हाँ, बोलो शमसुद्दीन, बोलो शमसुद्दीन। जिसके भी घर पे होम डिलीवरी आता है खाने का, खा लेता है। अब जिसके भी घर में खाने का होम डिलीवरी आता है, खा लेता है। ऐसे स्टार वाला मोमेंट जो फील होता है वो मुझे सिकंदर के वजह से लगा। कितनी फिल्में, कितने काम किए अब तक आपने? चंदू चैंपियन की है, विजय 69 की है, चश्मा की है और सिकंदर की है। सलमान सर कैसे रहते थे आपके साथ सेट पे? हम होटल के लिए नीचे उतरे तो हमें कॉल आया, सलमान सर ऊपर बुला रहे हैं। फिर हम ऊपर गए सलमान सर से मिलने। मैंने बोला ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो वो ऐसे देखने लगे। मैं बोला क्या किया, मैंने कुछ गलत कर दिया था। सलमान सर ने हमें जब शूट कर रहे थे क्लाइमेक्स सीन के, तो हम लोग एक मॉल के पास थे, वहाँ पर शूटिंग चल रही थी। बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे, हाँ ये भी देखो मस्त है, अरे वो भी सही है यार, हाँ मैं तो वो ले लूँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। सर तो सलमान सर ने बोला ले लो ना। क्या? वो बोले कि मॉल में जो भी आपके फेवरेट चीज़ है आप ले लीजिए। तो हमने बोला एक सेकेंड, हम सपना तो नहीं देख रहे सर। सो आई वॉज सरप्राइज्ड कि सर ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दिला दी। ऑलमोस्ट मॉल का जो आधी चीज़ें थी ना सब। सो मैं जाके सलमान सर को ऐसे हग किया मैंने। 7 मंथ्स के बाद जब हमने सोचा भी नहीं था कि मुझे चंदू चैंपियन मिलेगी, अचानक से कॉल आया कि अयान लॉक हुआ है चंदू चैंपियन के लिए, तो आप आ जाइए। मुझे प्रोजेक्ट मिला, इसके वजह से मुझे आगे जाकर सिकंदर भी मिली। फिर धीरे धीरे सोचा कि अगर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है तो क्यों ना मैं एक्टर बनूं, बिकॉज इसमें मैं पायलट भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी सब बन सकता हूँ। मतलब क्या कहना चाहेंगे, स्कूल जर्नी कैसी चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है और क्या कहना है आपका इस पर? तो स्टडी पे भी ध्यान दे और अपना ये फुटबॉलर या फिर जो भी तुमको बनने का एक्टर बिक्टर उस पर भी ध्यान देने का, तो सब एकदम रापचिक रहता। और कुछ सवाल पूछने का है सर? Hi, my name is Ayan Khan and you are watching me on Bazooka. दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा में कदम रखने के लिए बहुत सितारे सामने आते हैं और कई सितारे बनकर रह जाते हैं, लेकिन महज कम उम्र से अपनी करियर की शुरुआत करना और अच्छे खासे झंडे उगाड़ना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ ऐसी आज मेरे साथ एक कलाकार है, मेरा एक छोटा भाई है और कहीं ना कहीं फ़िलहाल हिंदी सिनेमा में आगे चल के उन सितारों में अपना नाम जोड़ने जा रहा है। सो आज मैं बज़ुका की ओर से अयान भाई आपका वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है अयान भाई, पूरी एक जर्नी चल रही है एक अच्छी खासी? बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी ऐसी जर्नी चलते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद को और एक्टिंग में बेहतर करता जाऊँ और फिल्म करता जाऊँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि एक्टर बन के मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, इंजीनियर भी बन सकता हूँ और उसमें मैं फाइटर भी बन सकता हूँ और पुलिसमैन एंड और क्या बोलते हैं उसे, हम हर एक चीज़ को हम निभा सकते हैं एक्टर बन के। सो इसलिए अगर बात करूँ भाई एज एन एक्टिंग वाइज, सबसे पहले होता है कि जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं भी इस एज में आके अयान जैसा काम कर पाऊँ और थोड़ा बहुत ऐसा भी नाम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो अयान का हो गया है। अपनी स्कूल लाइफ, एजुकेशन लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो जब आप एक्टिंग की तरफ जाते हो? एक्चुअली वो स्कूल लाइफ को बैलेंस करना भी इजी रहता है, बिकॉज एक्टिंग में भी एक्चुअली ज़्यादा डेज तो लग जाते हैं, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं नोट से रिलेटेड। और हम टाइम निकाल कर, जैसे हमारा शूट ख़त्म होता है और 5 o'clock को ख़त्म होता है, तो कभी कभार स्कूल की भी छुट्टी करनी पड़ जाती है, बट 5 o'clock को हमारा पैकअप होके जब हम घर पर आते हैं फिर हम सोते हैं। तो जब 12 आफ्टरनून में जब उठते हैं, तो जो स्कूल में एक्चुअली हमें पढ़ा रहे हैं ना, तो उससे एक दिन पहले जो कराया था, हमें पढ़ाया था, जिसके लिए हमने छुट्टी ले ली थी, वो चीज़ को मैं उस दिन करता हूँ जिस दिन मेरे एक्टिंग का जो होता है ना छुट्टी पड़ जाती है, तो उस दिन करता हूँ मैं। फिर जो पिछले समझो आज मेरा फिल्म था, फिल्म का शूट था और मैं 5 बजे आया रात के, मतलब सुबह ही मान लो, तो फिर सो जाता हूँ, फिर 12 आफ्टरनून को उठता हूँ। तो क्योंकि कल मैं स्कूल नहीं जा पाया सेम शूट के थिंग के वजह से, तो कल वाली चीज़ मैं उस दिन कर लेता हूँ। और आज भी अगर मुझे 5 o'clock शाम को जाना रहता है शूट पर, तो आज का थिंग कल कर लेता हूँ। तो ऐसे करते करते मैनेज हो जाता है। स्कूल में किस तरीके का हो रहा है आपका?
स्कूल में तो सब मेरे से खुश रहते, भाई एक फ़ोटो, दोस्त एक फ़ोटो। मैंने बोल रहा हूँ कि मैं आपको भूलूंगा नहीं। वो बोलते कि नहीं नहीं, आप तो हमें भूल जाएंगे, आप तो बड़े एक्टर बन जाएंगे। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आप लोग इतनी हेल्प करते हैं मेरी, मेरे साथ रहते हैं, और हर एक चीज़ में नोट्स के लिए हेल्प करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं आप लोगों को कैसे भूलूंगा और क्यों भूलूंगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे। तो वो सब कहते कि नहीं, ये तो भूल जाएंगे, ये तो बहुत बड़े एक्टर है। और जब मैं क्लास वगैरह में एंटर करता हूँ तो प्रिंसिपल मैम भी खुश होते हैं देखकर मुझे, और सब खुश होते हैं बिकॉज़ हम हमेशा हैप्पी रहते क्लास में, और एक कूल ऑरा रखते हैं अपना, इस वजह से। जिस तरीके से आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, जी। थोड़ा स्कूल की लाइफ जर्नी शेयर की, अगर ऐन मैं बात करूँगा उन ऑडियंस के बारे में, उन आपके फ्रेंड्स के बारे में, उन लोगों के बारे में जो आपको पसंद करते हैं आपके काम को लेकर, उन्हें अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई, जी। किस तरीके से सपोर्ट मिला, कितने साल में शुरू किया और अब आप कितने साल में क्या कर रहे हैं? सो मैं ऐसे बताता हूँ उनको या फिर आपको भी कि हमें मेहनत करते हुए नहीं रुकना चाहिए। बिकॉज़ एक दिन क्या हुआ था कि मैं 26 जनवरी था और मेरा वो फंक्शन था। तो फंक्शन करके मैं आ रहा था और उस दिन मुझे बहुत बुखार बुखार था, मतलब 100 का था कुछ। तो वहाँ पर मुकेश सर जो है ना, मुकेश छाबरा सर, उनके वहाँ पर ऑडिशन चल रहा था चंदू चैम्पियन के लिए, जो कि मेरी फिल्म जून में रिलीज़ हुई थी पिछले साल। तो उसके लिए ऑडिशन चल रहा था। तो अब मम्मी ने बोला कि रेस्ट कर लो। वैसे हमें पता था ऑडिशन है, बट हमने सोचा कि कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेते, इतना बुखार है। बट मैंने बोला नहीं, कोशिश करके जाना चाहिए, तो मेहनत करेंगे तब ना कुछ मिलेगा। तो फिर जब हम ऑडिशन देने वहाँ पर गए बुखार में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे ऑडिशन के लिए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अयान आप आ जाओ ऑडिशन के लिए। और मैं एक्चुअली नर्वस बिल्कुल भी नहीं था, मैं बहुत खुश था कि मतलब मैं बीमार हूँ, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि मैं हूँ। मैं कॉन्फिडेंस था उस दिन, कॉन्फिडेंशियल था। तो मैं गया अंदर। फिर सर ने मुझे मुकेश सर नहीं, उनके जो वहाँ पर ऑडिशन लेने के लिए जो होते हैं ना, तो तो वो मुझे लेके गए। उन्होंने बोला कि चलो अभी रिकॉर्ड करते हैं। तो सर ने मुझे बोला कि आप को ये मुरलीकांत सर जो है, उनके बारे में उन्होंने थोड़ा ब्रीफ दिया, तो उनका आपको कैरेक्टर प्ले करना है। तो उन्होंने बोला कि ये ब्रीफ है। तो मैंने बोला हाँ ओके, थैंक यू सो मच, अभी हम करते हैं इसे, सर ने बोला। तो सर ने मुझे डायलॉग्स दिए, मैंने उससे लर्न किया और फिर हमने ऑडिशन टेप रिकॉर्ड की। तो उसमें मुझे बनियान और पैंट के साथ मैंने ऑडिशन दिया। और ऑडिशन देके जब मैं घर पहुंचा तो फिर हमने सोचा कि पता नहीं कैसा गया होगा। मैंने सोचा अच्छा ही गया होगा, बट थोड़ा सोच था कि थोड़ा बुखार था, पता नहीं चेहरा उतरा उतरा तो नहीं लग रहा होगा। बट जैसा भी था अच्छा ही ऑडिशन दिया होगा। बट फाइनलाइज होने में 7 मंथ्स लग गए। अब जो 7 मंथ्स थे उसमें हमने सोचा अभी बहुत टाइम हो गया है, पता नहीं, शायद लगता है नहीं हुआ होगा फाइनल। तो मैं बैठ गया, अभी तो क्या कर सकते हैं। उस दिन ही था ऑडिशन, तो इसलिए जाना पड़ा। और अभी ऑडिशन दे दिया तो अच्छी बात है, ऑडिशन दी, कोशिश करते रहेंगे। बट देन 7 मंथ्स के बाद, जब हमने सोचा भी नहीं था कि मुझे चंदू चैम्पियन मिलेगी, अचानक से कॉल आया कि अयान लॉक हुआ है चंदू चैम्पियन के लिए, तो आप आ जाइए। तो आई वाज लाइक, मैंने ये ऑडिशन ऑलमोस्ट 7 मंथ्स पहले दिया था, 2023 में। और बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैं गया उसके लिए वहाँ पर, और फिर हमने वापस से एक ऑडिशन शूट किया एंड देन पूरा फाइनलाइज। एंड फिर हमने मीटिंग की कबीर सर के साथ, और मैं बहुत खुश था। मैंने बोला कि सबरी बेहतर है, तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपने काम को लेके, पैशन को लेके। अगर मैं उस दिन जाता नहीं, मैं सोचता बुखार है सो जाता हूँ, लेकिन अगर मैं उस दिन जाता नहीं तो शायद मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलता। फिर क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट मिला, इसके वजह से मुझे आगे जाकर सिकंदर भी मिली। बिकॉज़ इस प्रोजेक्ट से उन्होंने जाना ठीक है अयान खान है, फिर हमने ऑडिशन दिया, फिर मुझे ऐसे ही सिकंदर भी मिली। सो अगर मैं वही अभी भी सोचता हूँ कि अगर मैं उस दिन नहीं जाता फिर तो ये सब होता ही नहीं कभी, शायद मैं यहाँ पर भी नहीं बैठा होता आपके साथ। ग्रेट। और सिकंदर की जर्नी कैसी, इसी तरीके से जुड़ती रही? सिकंदर की जर्नी भी बहुत अच्छी थी। जब चंदू चैम्पियन करने के बाद मैं अपने गांव में गया ना,
वहाँ पर छुट्टी के लिए। तो फिर गाँव में बहुत इन्जॉय किया। फिर गाँव से आया, ट्रेन में था, तो फिर कॉल आया कि सिकंदर के लिए भी हमें एक ऑडिशन लेना था अयान का। तो फिर मैं बोला चलो लेट्स गो, कभी भी रुकना नहीं है। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा मुंबई, उसके दूसरे दिन ही वहाँ पर सिकंदर के लिए चला गया। फिर वहाँ पर ऑडिशन दिया और वो ऑडिशन भी बहुत मज़ेदार था एकदम। लाइक ऐसा ऑडिशन और कैरेक्टर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन इस बार किया तो बहुत मज़ा आया इस कैरेक्टर को प्ले करने में। तो मैंने बोला चलो चलते हैं, एकदम मज़ा आएगा। तो और जब मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद मैं फाइनल हो गया सिकंदर के लिए। वाह ग्रेट, मतलब कहीं ना कहीं जर्नी एक स्मूथ तरीके से चलती रही। हाँ। लेकिन सिकंदर के मैंने नोटिस किया एक चीज़ कि कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है, जी। क्योंकि एक धारावी की झोपड़पट्टी दिखाई है और वहीं का वो बच्चा पला बड़ा है, उसी तरीके से उसका एक माहौल रहा है। और अभी आप जिस स्टेज पर है, जिस एज पर है, वहाँ पर कैरेक्टर को उतना समझना, उसकी ब्रीफ को उतना समझना, कि देखिए एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपको समझाया जाएगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना उसको समझ के लेते हैं, उस कैरेक्टर को पकड़ के लेते हैं। वो लैंग्वेज किस तरीके से आपने पकड़ी, जो एक धारावी का लोकल लड़का है उसकी लैंग्वेज? जी, वो लैंग्वेज में बहुत सारी फिल्म देखता था धारावी से रिलेटेड, और मैंने अपने पापा के साथ भी बहुत प्रैक्टिस किया था इसके लिए, कि कैसे हम लोगों ने पहले ये जाना कि अगर ये कैरेक्टर धारावी का है तो ये कैरेक्टर क्या सोचता होगा, ये कैरेक्टर कैसे जीता होगा का। मतलब जैसे मैं अयान खान हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, और उसके बाद मेरा रूटीन सेट है ना। तो उस बच्चे का भी क्या कोई ऐसा रूटीन होता होगा, जैसे वो किधर भी खेल लेता है, कहीं भी खाना खाने चले जाता है। और फिल्म में भी बहुत से डायलॉग्स में वो अपने बारे में एक ब्रीफ देता है। जैसे फर्स्ट ओपनिंग सीन में मेरा कैरेक्टर ब्रीफ देता है कि कैसे वो कहीं भी खाना खाता है, कहीं भी सो जाता है। तो हमने सोचा कि वो कैरेक्टर कैसे जीता होगा अपनी लाइफ को, तो हमने उस कैरेक्टर में जितना हो सकता था उतना घुसने की कोशिश की, कि वो कैरेक्टर के हिसाब से हम कैसे उसमें जी सकते हैं, उस कैरेक्टर को कैसे जी सकते हैं। तो उसके बारे में हमने जाना, जैसे कि धारावी बैंक जैसी फिल्म्स, और भूतनाथ में, जैसे भूतनाथ रिटर्न्स में थे ना एक, जैसे वो बोलते थे अपुन टपुन, वो फिर चिल्लर पार्टी में भी वो एक कैरेक्टर थे जो मेन कैरेक्टर थे, अपुन टपुन बोलते थे, दैट धारावी वाला लैंग्वेज। तो मैंने उनको भी ऑब्जर्व किया कि वो कैसे उस कैरेक्टर को जीते। जैसे वो चिल्लर पार्टी वाले, उनके पास सिर्फ एक डॉग था, और वो थे वो खुद कैसे कि एक चीज़ हम नोटिस करेंगे ना, ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं धारावी वाले जो दिखाए जाते हैं, उनका लाइफ है मतलब वो हो जाता है, कैसे बोला जाए, कि उनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमें कैसे एक चीज़ का वो रहता है, क्या बोलते हैं, कि अरे मुझे तो ये करना है, अभी मुझे होमवर्क करना है, मेरा करियर है, ये वो। उनको क्या रहता है कि उनको भी टेंशन रहता है किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी पार्ट का, बट उनको उनका लाइफ फ्री है, खुला है, कि कहीं भी जाओ, नहीं ये भी मेरा है, ये भी मेरा है जगह, और मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, मतलब किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होती, वो एकदम फ्री रहते हैं ऐसे। और जिस तरीके से हम लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं कि हमको ये खाना, हमारा डाइट होता है, उनको कोई डाइट नहीं होता है ना, हम लोग का एक एड्रेस होता है, उनको कोई एड्रेस नहीं होता वही है। वही। तो एक बात है एंड, जिस तरीके से बात करूँ आपके इस कैरेक्टर की, अगर रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आपका जो कैरेक्टर है सिकंदर का, उसका कोई एक डायलॉग पहले अयान बोलेगा, जी। फिर एक धारावी वाला बोलेगा, जी। तो हमको एक डिफरेंस देखना है किस तरीके से काम किया, कि अयान वो कैसे बोलता था, फिर उसने काम करके कैसा बोला। अगर कुछ आप बता सके, अगर कोई एक लाइन। सो लाइन में, हाँ ठीक है, एक लाइन या फिर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, कि मैंने जो ओपनिंग सीन में था ना, उसमें अगर वो एक डायलॉग लेता है बोलो शमसुद्दीन वाला, तो वो बोलो शमसुद्दीन जो डायलॉग है, उसको अगर अयान बोलता तो बोलो शमसुद्दीन ऐसे बोलता, या फिर बोलो शमसुद्दीन, लेकिन वो एकदम चौड़ में बैठ के बोलता है, हाँ बोलो शमसुद्दीन, ऐसे थोड़ा बोलता है, कि क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे रहती है, हाँ क्या, हाँ ठीक है ना, मेरे को क्या है, तू देखना, मतलब ऐसे थोड़ा खुला रहता है बॉडी, और मतलब वो लोग का बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो वो भी मैंने देखा, उनके बॉडी लैंग्वेज को भी पहचाना कि वो कैसे एकदम फ्री रहते हैं, हाँ ना ठीक है ना चलेगा, किधर भी खाना खा लेता है, जिसके भी घर पे होम डिलीवरी आता है खाने का खा लेता है, तो वो थोड़ा ऐसे बोलते। और अगर मुझे वो बोलना होता, जिसके भी घर पे होम डिलीवरी आते हैं ना, खा लेता हूँ, ऐसे बोलता। तो मैं थोड़ा, मेरा शायद पोजीशन ऐसे ही रहता है ज़्यादा टाइम, और कमरुद्दीन का पोजीशन ऐसा रहता है या फिर ऐसा रहता है बैठे हुए, तो वो बोलता
खा लेता है, तो वो लोग थोड़े से, हम कहते हैं ना कि रापचिक सो वो थोड़े वैसे बॉडी लैंग्वेज होती है। ग्रेट ग्रेट। अगर बात करें फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है इन सब चीज़ों के लिए आपका? फैमिली सपोर्ट तो बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली मेरे जो फादर है वो भी पंजाबी एक्टर है ना, उन्होंने भी वो प्यार न माने हार की थी एक्चुअली मेन लीड में, और उनको भी एक्टिंग का बहुत शौक था, तो उनके वजह से ही मैं एक्टिंग सीखा, मैं उसमें घुसा एक्टिंग में कि मैं कैसे और ख़ुद को बेहतर कर सका हूँ। तो आज मैं जो भी हूँ मैं अपने फादर की वजह से, मम्मी की वजह से, उनके वजह से हूँ। बिकॉज़ मुझे इन सब चीज़ का तो नॉलेज नहीं था, बट मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है उनके सपोर्ट के वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एक्टिंग कहीं से सीखी, क्लासेस लगाई गई? एक्टिंग एक्चुअली मैं ज़्यादा करके पापा से सीखता था, बट हाँ क्लासेस भी लगाई थी हमने। कहाँ पे क्लासेस की आपने? मीरा रोड में जहाँ पर रंगमंच एकेडमी है, सो वहाँ पर की थी क्लासेस मैंने। और हाँ, तुनेर सर भी बहुत अच्छे हैं। वो तुनेर सर और शुभा मैम, वो जो मेरे गुरुजी थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने मुझे जो अंदर का एक्टर मेरे में था बट जो छुपा हुआ था उसको बाहर निकाला, अंदर के एक्टर को। और जैसे इमोशनल सीन्स होते थे ना पापा से, तो मैं एक्चुअली एक्सप्रेशन सीखा था, बट जो अंदर का वो कहते हैं ना हम फील करते बट निकल नहीं पाता कुछ, वो फील नहीं निकल पाता, तो उसको जो है तुनेर सर और शुभा मैम ने निकाला है। कब पता चला कि इस अयान के अंदर एक्टिंग का कीड़ा है? ये तो एक्चुअली मैं जब 3 इयर्स का था ना, तभी मैंने फेसबुक पे भी अपनी पुरानी वीडियो डाली है, तो तब से एक्चुअली पापा ने मेरा तभी ऑडिशन भी बनाया था जब मैं 3 साल का था, और मुझे तब से एक्टिंग में बहुत शौक था। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मुझे शौक है, बट एक कहते हैं ना तभी इतनी नॉलेज भी नहीं होती है, बट फिर भी मुझे तभी एक्टिंग में मज़ा आता था। फिर मैंने पहचाना कि मैं एक्टिंग में अच्छा हूँ, और मैं जब मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है तो क्यों ना मैं इसे अपना पैशन बना लूँ। मतलब पैशन तो है ही, तो इसे अपना करियर बना लूँ, तो इसलिए। बाकी स्टडीज़ में भी मेरा ध्यान था, मैंने पहले सोचा था कि पायलट बनूँगा, फिर धीरे धीरे सोचा कि अगर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है तो क्यों ना मैं एक्टर बनूँ, बिकॉज़ इसमें मैं पायलट भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी सब बन सकता हूँ। और हाँ यही कितनी फिल्में, कितने काम किए अब तक आपने? जी, मैंने अभी तक चंदू चैम्पियन किए, मेही किए, विजय 69 किए, चश्मा किए, और कोहिनूर किए, और सिकंदर किए अभी। मतलब कहीं ना कहीं फिल्मों की अच्छी बकेट लिस्ट आप अपने पास बना के रखें। फिर भी अयान और क्या काम करना चाहता है और किसके साथ काम करना चाहता है? मैं फ़राह खान मैम है, उन वैसे तो सबके साथ करना चाहता हूँ, बट डायरेक्टर फ़राह खान मैम के साथ काम करना चाहता हूँ। और एक्टर्स में तो मैं मुझे सलमान सर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। मैं उनके साथ भी काम करना चाहता हूँ आगे, और भी विकी कौशल सर, और मैं कार्तिक सर के साथ भी एक और बार काम करना चाहता हूँ। और मुझे है ना एक्चुअली सबके साथ काम करना है। मतलब सबके साथ एक बार एक काम जी। करके नया तरीके से अंदाज करना है। हाँ वही। सलमान सर कैसे रहते थे आपके साथ सेट पे? बहुत अच्छे, वो तो हम सबके साथ बहुत अच्छे रहते थे। उनका दिल भी बहुत बड़ा और प्यारा है, अच्छा है। बिकॉज़ सलमान सर ने हमें जब शूट कर रहे थे क्लाइमेक्स सीन के, तो हम लोग एक मॉल के पास थे, वहाँ पर शूटिंग चल रही थी। तो उस मॉल में ना एक्चुअली हम बच्चों के लिए साइकिल्स वगैरह सब थे, तो सर ने मुझे हम सबको साइकिल्स बोले कि मॉल में जो भी आपके फेवरेट चीज़ है आप ले लीजिए। तो हमने बोला एक सेकंड, हम सपना तो नहीं देख रहे सर, सच में? सो मैंने अपनी ड्रीम साइकिल देखी वहाँ पर जो मुझे लेनी थी, और सर ने बोला हाँ ले लो, पूरे मॉल में जो भी लेना है आपको ले लो। तो आई वॉज लाइक नहीं, ये सपना ही सच में नहीं हो सकता। तो मैंने वहाँ से अपनी ड्रीम साइकिल, सर ने मुझे ड्रीम साइकिल दिलाई अपनी, और क्रिकेट का सेट, फुटबॉल एंड वट एवर आई वांट, सर ने मुझे सब दिलाया। और मैं बहुत खुश था कि आई मीन कैसे हो सकता है ये। तो जब मैं घर पर भी आया ना ये सब चीज़ों को लेकर, सो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे पास सच में ये है। मैंने सोचा था कि मैं लूँगा आगे जाके जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, बट अभी सो आई वॉज सरप्राइज्ड कि सर ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दिला दी। ऑलमोस्ट मॉल का जो आधी चीज़ें थी ना सब वाह, मतलब हम कहीं ना कहीं बच्चों आप जितने बच्चे थे, कैसा मोमेंट बना कि आप सभी को बोला कि आप जाके ले लो? क्या मोमेंट था वो? एक्चुअली हम लोग नीचे उतर चुके थे, हमारा पैकअप हो गया था,
तो उन्होंने बोला कि पैकअप हुआ या नहीं हुआ आपको हम डिटेल्स फॉरवर्ड कर देंगे, अभी आप अपने होटल में जा सकते हैं। तो हम होटल के लिए नीचे उतरे तो हमें कॉल आया सलमान सर ऊपर बुला रहे हैं। फिर हम ऊपर गए सलमान सर से मिलने। हमने देखा कि सलमान सर एक मॉल में है, तो उस मॉल में हमें लेकर आए। तो हमने देखा शायद कुछ शूट के लिए एक सीन ले रहे होंगे मॉल का। तो जब हम मॉल में अंदर घुसे तो हमने देखा कि बहुत सारी साइकिल्स है और क्रिकेट सेट्स है, फुटबॉल्स है और सब चीज़ें। और हम लोग एक बार के लिए सोच रहे थे काश ये सब हमारे पास होता। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि है नहीं, बट ये बहुत अलग और बड़े अमाउंट पे, आई मीन जो चीज़ें उस मॉल में रखी गई है वो बहुत बड़े और वो ड्रीम अमाउंट में, मतलब जो हमें चाहिए था, जो ड्रीम होता है ना एक, काश में ये चला पाता वो सब। तो हम वैसे भी सोच रहे थे काश हमारे पास ये होता वो होता। और हम बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे, हाँ ये भी देखो मस्त है, अरे वो भी सही है यार, हाँ मैं तो वो ले लूँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। सर तो सलमान सर ने बोला ले लो ना। क्या? ले लीजिए, आपको कौन सी साइकिल राइड करना पसंद है? सर सच में? उसने बोला हाँ वो भी ले लो, आपको कौन से लेना है? सारे बच्चे। फिर मॉल में एक और बच्चा था तो उनको भी सलमान सर पहचान में आ गए, तो उन्होंने बोला सलमान सर मुझे भी एक साइकिल दिला दो ना। सलमान सर ने उन्हें भी दिला दिया। और हम सब बहुत खुश थे इस चीज़ से रिलेटेड कि वाओ, आई मीन उसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकता इसे। इतने बड़े दिल के वो हाँ हैं। वही वही बहुत मज़ा आया था शूट पे भी। सो ये बेस्ट मेमोरी थी शूट की हमारी, कि हमने हमारी मनपसंदी चीज़ें वहाँ से ली और सलमान सर ने दिला। एक्चुअली सलमान सर भी बहुत खुश थे, सो मैं जाके सलमान सर को ऐसे हग किया मैंने। वाह ग्रेट। आपसे किस तरीके की बातचीत करते तो किस तरीके के रहते थे? तो एज एन एक्टर भी देखा जाए और ऐसे रियल लाइफ में भी कैसे थे? वो बहुत एक्चुअली केयरिंग है और काइंड है। सो वो हमेशा खुश रहते थे और हम जो जोक्स नहीं क्रैक करते सेट पे वैसे। सो बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करवाते थे। और सेट पे जब हम लोग आते थे तो जो क्या कहते हैं, हमें एक नर्वसनेस रहती है ना, अभी सीन कैसे करे वो करेंगे। सो उनके प्रेजेंस से ना हमारा नर्वसनेस चले जाता था। हमें लगता था अरे वाह अच्छे है, सही है। तो हमें बहुत मज़ा आता था सेट पे भी काम करने में। वो जोक्स क्रैक करते थे और जो हार्ड लगता था हमें इजी कर देते थे सीन्स। वाह। उनका ऑरा कैसा, कितने गार्ड्स रहते थे, कैसा ऑरा? गार्ड्स तो बहुत सारे रहते थे उनके, मतलब ऑलमोस्ट 15 और 20 के अराउंड। हाँ। एक बाहर जो एंट्रेंस है वहाँ पर, और एक बैक साइड में जो बैक साइड का एंट्रेंस है जो ख़त्म होता है वहाँ पर, और उनके अराउंड भी बहुत सारे गार्ड्स रहते थे विद राइफल्स एंड ऑल। सो एक अलग फीलिंग आती है ना, जैसे शेर आते हैं सेट पे वैसा। मतलब कहीं ना कहीं आपने चंदू चैंपियन की इतनी सारी फिल्में की, सलमान भाई के साथ काम किया, अब आपका सिकंदर के बाद गोल थोड़ा चेंज हुआ है काम को लेके, जब आपने इस तरीके का ऑरा देखा, इस तरीके का एक माहौल देखा तो? इस तरीके का माहौल देखने के बाद तो और भी मन करने लग गया, आई मीन। हाँ। हाँ। वाह ग्रेट। मतलब कभी अगर एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने सलमान जी की बात की, शाहरुख सर के साथ अगर आपको कोई किरदार अगर करने का मौका मिल जाए तो आप उसको किस वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे? शाहरुख सर के साथ करने मिल जाए तो उनको मैं डिस्क्राइब करूँगा वेरी फोकस्ड और डेडिकेटेड उस स्क्रिप्ट को लेकर। एक्चुअली सलमान सर भी है, बट शाहरुख सर इज़ लाइक, उनके साथ अगर मैंने फ्यूचर में काम किया तो उसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगा कि हम जो स्क्रिप्ट है और फिल्म के सीन्स है उसको मॉडिफाई कर करके मास्टरपीस कैसे बनाते, वो शाहरुख सर के साथ काम करके लगेगा। वाह। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें सेट करके रखी है आपने कि अगर काम मिलेगा तो मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ, बस आप ऑडिशन ले लो मेरा, है ना? इस तरीके से आप पूरी तरीके से सेट है। वाह ग्रेट। जिस तरीके से आपने कहा कि मॉम डैड का सपोर्ट है, फिल्म में अच्छी चीज़ें जी। चल रही है, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हैं, चीज़ें चल रही है, ऐसे कई चाइल्ड एक्टर्स देख रहे होंगे जो आज बड़े हो गए हैं, मतलब जिन्होंने आपके जैसे एक टाइम पर चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया फिल्म में, और आज वो बड़े होकर अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जी। तो कोई ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट है जिसको आप देखते हैं कि यार इसने भी मेरा जैसा शुरू किया तो मैं भी इसके साथ हो जाऊंगा चल के आगे? कोई ऐसे हैं जिनको आप देखते हैं, कभी सोचा है किसी को देख के? हाँ मैंने उनको जो इसमें तारे ज़मीन पर थे, अच्छा, ईशान जी। जी जी उनको। मतलब कहीं ना कहीं उनको देख कर लगता है कि ऐसी चीज़ें हो जाए। हाँ मतलब एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि
उन्होंने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया था अपने तारे ज़मीन पर में। तो आगे जाकर भी वो अभी सीरियल्स वगैरह में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। सो मैं भी चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी करूँ, ताकि ऐसा एक्टिंग करूँ कि फ़िल्म जो है वो फिल्म में क्या कहते हैं हम, ऑडियंस जो है उन्हें फ़िल्म देखकर मज़ा आए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई भी फ़िल्म करूँ ना, उस फिल्म को देखकर ऑडियंस को मज़ा आए। वैसे भी सबका अलग अलग नज़रिया होता है फ़िल्म को देखने का, बट मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि खुद को परफेक्ट करता जाऊँ। और जिनको मेरी एक्टिंग पसंद आए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स अ लॉट। और अगर जिन्हें नहीं आई तो मैं और सुधार करूँगा। मतलब कहीं For ना कहीं sure. चीज़ों के लिए भी आप हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अब आपकी पूरी जर्नी चल रही है, आप एक तौर पर काम करें, सब चीज़ें चल रही है, क्या लगता है कभी चल के अगर ये अयान एक अगर एक्टर नहीं हुआ तो वो क्या होगा? बिजनेसमैन। किस चीज़ का बिजनेस करना चाहेंगे? मैं बिज़नेस करना चाहूँगा वैसे तो वैसे बहुत सारे रियल स्टेट एंड स्टॉक्स मार्केट पे भी मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट हूँ, स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर मैं एक एक्टर नहीं बनता, मतलब कभी मैं एक्टिंग का सोचता नहीं, तो मैं या तो उसमें पायलट में या तो फुटबॉलर में जाता। और अगर ये भी नहीं होता तो फिर बिजनेसमैन, जैसे रियल स्टेट या फिर एक और चीज़ स्टॉक्स, समझ कहने स्टॉक की मार्केट। इस तरफ भी एक आपका झुकाव है स्टॉक्स मार्केटिंग की तरफ, हाँ। मतलब वाओ ग्रेट। रश्मिका मंदाना जी के साथ थे सेट पे? हाँ, उनसे सेट पे एक बार मिला था मैं, जब हम लोग बम बम भोले का वो कर रहे थे। बिहाइंड द सीन्स में भी आपने शायद देखा होगा मुझे और रश्मिका मैम को। तो हम लोग एक ही सेट पे थे रश्मिका मैम में। तो जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत कहते हैं ना कि मैम बहुत, जैसे सलमान सर है ना, वैसे आई मीन मैम क्यूट भी है और मैम बहुत प्यारे, मैम केयर भी करते हैं, ऐसा है नहीं। बट जब मैं उनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा मैम से मिलकर। मतलब एक उनका भी डिफरेंट ऑरा है, जिसको आई मीन मैं डिस्क्राइब करूँ तो कहेंगे कि जैसे सलमान सर के ऑरा हम लोग देखते हैं सो एक शेर वाली फीलिंग आती है, उनके ऑरा को देखेंगे तो बहुत ऐसा लगेगा जैसे क्यूटनेस और जैसे फील गुड वाला होता है ना एक, वैसा। मतलब कहने का आपको लगता है कि भाई उनको नेशनल क्रश जो कहा जाता है वो है सच में? हम्म। मतलब कहने उनको देख के वो एक वाइब आती है आपको? हाँ हाँ, वैसे वाह नेशनल क्रश वाली। ग्रेट। मतलब अब भाई कहने के हम जिस तरीके से आपकी जर्नी के बारे में बात की, फिल्मों के बारे में बात की, अब एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपनी एज में उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी तरह पैशन रखते हैं? आपने एक्टिंग में रखा, कोई फुटबॉल में रखता है, कोई स्टॉक में रखता है, कोई क्रिकेट में रखता है, लेकिन वो अपने साथ एजुकेशन को बैलेंस नहीं कर पाता। मतलब वो अपने लाइफ में एक अच्छा फुटबॉलर बन जाता लेकिन एजुकेटेड नहीं रहता, एक अच्छा एक्टर बन जाता लेकिन एजुकेटेड नहीं रहता। सो आप क्यों, देखिए अगर ये चीज़ मैं उन्हें समझाऊंगा तो उनको लगेगा कि ये क्यों बोल रहा है, बट अगर आप बोलेंगे, क्योंकि आप उस स्टेज पर, उस एक एज पर है जहाँ पर आपको वो इंपॉर्टेंस पता चल गया कि भाई एजुकेशन और अपनी करियर को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो आप ही की तरह है, जो पैशन की तरफ भाग रहे हैं लेकिन एजुकेशन छूट जा रहा है? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि पैशन के पीछे तो बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जो एजुकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एक्चुअली वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ये पैशन के साथ जैसे फुटबॉलर बनना है तो आपको फुटबॉलर बनने में इंटरेस्ट है, बट स्टडीज़ स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपको स्टडीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो होगा ना, तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका फुटबॉलर बनने के साथ स्टडीज़ में भी इंटरेस्ट होगा तो अपने आप उसको मैनेज कर लोगे। बिकॉज चीज़ इंटरेस्ट के पीछे वो करती है, क्या बोलते हैं उसे, डिपेंड करती है। बिकॉज हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, वो बेहतर होकर ही रहेगी, होती है आई मीन। सो अगर आप फुटबॉलर बन रहे हैं और अगर आपको लगता है कि स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट है, तो स्टडीज़ को पसंद करो, स्टडीज़ को पहचानो। और आई मीन ऐसा ज़बरदस्ती मत करो खुद के साथ कि मैं फुटबॉलर ही बनूंगा, नहीं मुझे स्टडीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस फुटबॉलर। स्टडीज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है और हमें आगे जाकर एक सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए, जैसे मैं भी रख रहा हूँ। स्टडीज़ में भी मैं बहुत ध्यान देता हूँ बिकॉज मुझे स्टडीज़ में इंटरेस्ट है,
इसलिए मैं स्टडीज़ में ध्यान दे पाता हूँ। अगर आपको एक्टिंग में या फिर फुटबॉलर बनने में इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या आप फुटबॉलर बनते, या फिर आप अभी किसी कोचिंग क्लास में होते? नहीं, क्योंकि आपको फुटबॉलर बनने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है बात। तो आपको अपना इंटरेस्ट और थोड़ा सा पैशन स्टडीज़ में भी रखना चाहिए, तो आप स्टडीज़ को बैलेंस कर सकते हो फुटबॉलर बनने के साथ। मतलब कहीं ना कहीं यार आपसे बात करके ऐसा मतलब एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपने एजुकेशन के साथ रियल ज़िंदगी का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, एंड यू आर अ गुड स्पीकर ऑल्सो एंड यू आर गुड लिसनर ऑल्सो। मतलब चीज़ें आपने उस मुकाम पर ला के रख दी, इट्स वेरी नाइस। एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा, कभी इतने फिल्मों की जर्नी के बाद कब ऐसा थोड़ा स्टार वाला महसूस लगा कि हाँ यार कुछ तो कर रहा है यार, तो थोड़ा ऐसा स्टार वाली फील है कभी? कोई ऐसे कॉल्स, कोई फ़ैन मूवमेंट या कुछ भी ऐसा कुछ याद है? एक्चुअली जब से मैंने वैसे तो ऐसे स्टार वाला मोमेंट जो फील होता है वो मुझे सिकंदर के वजह से लगा, बिकॉज चंदू शैम्पेन में भी लगा था, बट सिकंदर के बाद एक्चुअली पूरे बिल्डिंग में पूरे फैमिली वाले तो बहुत अच्छे हैं मेरे। वो चंदू चैम्पियन फिल्म भी देखने गए थे, और हम लोग कोशिश करते कि खुद को कैसे हम एजुकेटेड रखें और बैलेंस रखें, कि जैसे स्टार वाला वाइब आता है तो ऐसे नहीं कि हाँ मैं स्टार हूँ ठीक है तो मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं इनको इग्नोर करूँगा, वैसा वाला नहीं। स्टार वाली फीलिंग आई है और वो सिकंदर के वजह से आई है, बिकॉज सिकंदर देखने के लिए ऑलमोस्ट सभी चले गए थे। मेरा आधा जो बिल्डिंग के जो दोस्त हैं उनकी फैमिली से, जैसे जेपी जेके, आई मीन ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग ही चली गई थी सिकंदर देखने के लिए। तो उनके वजह से मतलब मेरी उनसे बात, जिनसे मैं पहचान भी नहीं रखता और जिनसे मैं बात भी नहीं करता, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारा एक बिल्डिंग के पीछे क्यू मार्ट है, वहाँ पर एक क्यू मार्ट के जो मेन ओनर है वो ऐसे ही बाइक वगैरह चला रहे थे। बाइक चलाते चलाते, मैं एक्चुअली उन्हें इतना जानता नहीं हूँ, क्यू मार्ट में मैं वैसे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, बट वो ओनर ऐसे बाइक चलाते हुए एक बार दिख गए मुझे, या फिर उन्होंने मुझे देखा। तो वो एक बार ऐसे बाइक रोक के मुझे ही देखने लगे ऐसे। मैंने बोला ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे? तो वो ऐसे देखने लगे। मैं बोला क्या किया मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या? उन्होंने बोले बेटा मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। फिर उनके भी पीछे जो सामान लेकर जो आ रहे थे वो भी बाइक चलाते चलाते रुक गए। हाँ मैंने इसे कहीं तो देखा है। तो मैंने बोला कहाँ पर देखा है सर? अरे आप तो सिकंदर में थे ना। तो फिर जो बाजू में चेयर लगा के बैठे हुए थे वो लोग भी उठ गए, क्योंकि मेरे बाल कट गए हैं ना, तो उन्हें शायद इतना ध्यान नहीं गया होगा मेरे पे। तो जब उन्होंने देखा मेरा फेस, अरे हाँ ये तो सिकंदर में, तो सब आके फ़ोटोज़ लेने लग गए। तभी मुझे फील आया स्टार वाला थोड़ा, कि ऑलमोस्ट सभी फ़ोटोज़ लेने आ गए। मैंने बोला अरे वाह यहाँ पर फ़ोटो, यहाँ पर। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो मैंने उनका थैंक्स भी किया। उन्होंने बोला आपने तो ईदी दे दी हमें फ़ोटो के तौर पे। तो मैंने बोला अरे थैंक यू। मतलब कहीं ना कहीं फैंस का उतना प्यार आपको मिल रहा है। वही एंड जिस तरीके से भी हमने थोड़ी देर पहले आपके उस कैरेक्टर को, धारे वाले को थोड़ा चेंज किया था, एक बात बताइए, आपने स्टडी के कैरेक्टर पे देखते हो स्टडी किस हद तक गई थी? अभी समझ लीजिए सामने आया नहीं, शमशेद बैठा है और मैं उसका साथ अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो धारावी का एक स्वैग वाला बैठा है, अगर मैं उससे कोई सवाल पूछता हूँ तो वो धारावी वाला बंदा किस तरीके से जवाब देगा? लेट्स एक देखते एक ट्रायल बेस पे, ओके। ठीक है? मतलब क्या कहना चाहेंगे, स्कूल जर्नी कैसी चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है और क्या कहना है आपका इस पर? मेरे को तो बहुत मज़ा आता है शूटिंग करने को। स्कूल भी मैनेज हो जाता है भाई, लेकिन क्या है ना, ये मेरे को एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन स्टडी भी अपना है ना करना पड़ता है ना थोड़ा अच्छा। तो फिर मेरे को स्टडीज़ में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्या है ना, किसी चीज़ में ना तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट। तो अगर तुम इंटरेस्ट नहीं रखेंगे ना तो फिर तुम्हारा स्टडीज़ भी जाएगा। तो तुमको इंटरेस्ट रखना चाहिए। मैं क्या बोलता है कि तुम्हारा जो पैशन है ना उसको फॉलो करो। अगर तुम पैशन पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हारा वो जो भी फुटबॉलर बनने का, एक्टर बनने का सपना होएगा ना वो पूरा हो जाएगा। तो हाँ यही बोलता मैं। और मेरे को ये भी बोलने का है कि स्टडीज़ पर भी ध्यान देने का, क्योंकि स्टडी जो है ना वो बहुत एकदम ज़रूरी थिंग है। तो स्टडी पे ध्यान देंगे ना तो भी तुम्हारा एकदम सेकंड ऑप्शन एकदम फर्स्ट क्लास पे रहेगा। तो स्टडी पे भी ध्यान दे और अपना ये फुटबॉलर या फिर जो भी तुमको बनने का एक्टर विक्टर उस पर भी ध्यान देने का, तो सब एकदम रापचिक रहता। और कुछ सवाल पूछने का है सर?
भाई हम इतने ही आपसे ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एकदम इंस्टेंट ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ना आप। जी। मतलब इतना काम किया आपने, मतलब यार हेड्स ऑफ टू यू यार, कि जिस तरीके से आप इस एज में इतने डेडिकेटली काम कर रहे हैं। मतलब थोड़ी देर के तो मैं भूल गया था कि मैं अयान के साथ कर रहा था, मुझे लगा मैं उसी के साथ बैठा और उसी से बात चल रही है। इतना आपने आपको ट्रांसफॉर्म किया, हेड्स ऑफ टू यू भाई। एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप रणदीप हुड्डा, आमिर खान, इन सभी को देखते हैं, ये जब अपने कैरेक्टर्स करते हैं जी। तो एकदम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हाँ। फिर उनका वेट लूज हो, फिर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो, सब जी। चेंज कर लेते हैं। जी। अयान खान को अगर किसी दिन कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है अपने लाइफ में जहाँ पर उसको एक तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सो डू यू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ थिंग्स? या बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पसंद आए। मुझ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो फिल्म होने के बाद देखूँगा। और क्या है कि जैसे हमने ये आमिर सर को देखा था दंगल फिल्म में, तो उन्होंने कैसे वेट गेन किया था। तो ऑडियंस क्या है, वो जो ऑडियंस है उनको लग रहा है कि वो है आमिर सर जो दंगल में उनके पिता बने हैं, जो गीता और बबीता नाम था उनका आई गेस। सो उनके जो पिता बने हैं वो कन्विंसिंग था रोल उनका, कि ऑडियंस कन्विंस हो रही थी कि वो पिता है उनके, वो एक्चुअल में वो है। अगर मैं वेट गेन या फिर वेट लूज़ पर इतना ध्यान ना दूँ तो भी मुझे अपने एक्टिंग पर और उस कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज़ अगर वेट गेन वेट लूज़ करके मैं उसमें ही घुस जाऊँ और फिर एक्टिंग में मैंने उस कैरेक्टर को पहचानने में ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर भी ऑडियंस इतनी कन्विंसिंग नहीं लगेगी। मतलब ऑडियंस को हम इतने कन्विंसिंग नहीं लगेंगे, बिकॉज़ वेट गेन करने के बाद भी एक वो कैरेक्टर को संभालना पड़ता है हमें। जैसे आमिर सर ने संभाला, उन्होंने लैंग्वेज पे ध्यान दी, जैसे पूरी हरियाणवी लैंग्वेज में वो घुस गए थे। सो वैसे ही ऑडियंस को भी वो कन्विंसिंग लगे, क्योंकि वो हरियाणवी बोले, उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया और फिर वेट गेन। और अगर मैं हरियाणवी लैंग्वेज और कैरेक्टर को जीना साइड में करके सिर्फ वेट गेन करके आ जाता और मैं सिर्फ डायलॉग्स बोलता, तो शायद ऑडियंस कन्विंस नहीं होते ना। इस वजह से हमें दोनों चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। खैर अभी भी मैंने जैसे आपके साथ वो ये वाला किया, वो भी शायद ठीक था, बट मैं उस कैरेक्टर में घुसा नहीं, बिकॉज उस कैरेक्टर में घुसने के लिए हमें प्रिपरेशन चाहिए होती है। जैसे अभी भी मैंने आपके साथ जो भी वो डायलॉग किया, वो भी शायद ऑडियंस को इतना कन्विंसिंग ना लगे, बट अगर मैं उसके लिए प्रैक्टिस करूँ, जैसे अगर मुझे पूरा ही वो बन जाना है आपसे बात करने के लिए, तो 2 मिनट रुक कर सांस लेकर अच्छे से उस कैरेक्टर को समझना है। खैर अभी तो वो पॉडकास्ट चल रहा है, मैं इतना टाइम थोड़ी ना ले सकता हूँ कि मैं समझूँ फिर मैं ऐसे बैठूँ। नहीं, अभी हमें थोड़ा सा डायरेक्टली करना पड़ता है। तो भले ही शायद मैंने अच्छा किया हो, लेकिन मैं इससे भी बेहतर या फिर हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं उस कैरेक्टर को समझने के लिए, थोड़ा टाइम लेकर, वक्त लेकर। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ों को लेकर भी आपने बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट बात की कि चीज़ों को बैलेंस करते आना चाहिए एज एन एक्टर जब आप चीज़ें कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड। फिर एक बात बताइए आपसे, जिस तरीके से अब आप जर्नी चल रही, पेरेंट्स का सपोर्ट है, सब चीज़ें हैं, अगर कल चल के अयान खान एक नाम बन जाता है हिंदी सिनेमा का, बड़े बड़े फिल्में काम आती है, तो अयान अपनी लाइफ में कौन सा एक चेंज करना चाहेगा? मैं अपनी लाइफ में मैं चाहूँगा कि मैं एक ऐसा रूम बनाऊँ जहाँ पर पूरी शांति हो, बस मेरे स्क्रिप्ट्स और मैं, उसके अलावा कोई भी ना हो। बस यही करना चाहूँगा, बाकी सब तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। सो मैं थोड़ा सा इत्तू सा चेंज करना चाहूँगा बस। तो एक कमरा चाहिए जहाँ अपने आप को मेरी प्रैक्टिस कर बहुत सारी इधर स्क्रिप्ट्स लगी हो, ऊपर नीचे हर उस चीज़ की, मतलब वो सारी स्क्रिप्ट्स नहीं, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स के मेन डायलॉग जहाँ पर मैं अपने एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकूँ अच्छे से। और उसको क्योंकि उस रूम में मेरे अलावा कोई नहीं होगा, वहाँ पर एकदम शांति होगी, वो रूम एकदम बड़ा होगा। सो उस रूम में कोई भी चीज़ नहीं, जैसे यहाँ पर हम पॉडकास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर एकदम नीचे आप देख सकते हैं सिर्फ ये माइक वगैरह लगे हुए हैं। मैं माइक वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं एकदम सिर्फ एक लाइट और मैं और बस, और मेरे सारे स्क्रिप्ट्स। वाह, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका एक है कि आप ये एक बदलाव चाहते हैं, आप इस तरीके की चीज़ का प्रयास करें। मैं लास्टली मैं आपसे कुछ चीज़ जानना चाहूँगा। टॉप 2 डायरेक्टर्स के नाम बताइए जिनके निर्देशन में काम करना चाहेंगे। मैं करना चाहूँगा SS राजामौली सर और फराह खान मैम के साथ। वाह, ऐसे टॉप 2 एक्टर जिनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहोगे? वैसे तो सबके साथ, बट हाँ, सलमान खान सर और आमिर खान सर। टॉप 2 एक्ट्रेस जिनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहोगे?
रश्मिका मैम एंड काजल मैम। ग्रेट। भाई बात ये, अगर कोई ऐसी फिल्म आपने देखी जिसमें किसी बच्चे का कैरेक्टर देखो और आपको लगा कि यार इसमें अगर मैं होता तो शायद मज़ा आता? एक्चुअली ऐसा तो लगा नहीं, मैं बस ये सोचता हूँ कि इन्होंने बहुत बेहतर किया है। सो मैं अगर मैंने चिल्लर पार्टी में उन्हें देखा, जो चिल्लर पार्टी वाले थे, तो मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, बिकॉज़ उन्होंने ये रोल को जिया है। बट मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि क्या मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ या फिर इनकी तरह कर सकता हूँ। तो मैं उनके कैरेक्टर को लेकर ये सोचता हूँ कि मैं इस कैरेक्टर से लेकर एक हफ्ते तक इतनी प्रैक्टिस करूँ कि मैं कम से कम इस कैरेक्टर में जी जाऊँ। मतलब ऐसे तो कभी थॉट में आया नहीं कि मैं इनसे बेहतर कर सकता हूँ, बट ये थॉट में आया कि क्या मैं इनसे बेहतर कर, मतलब कैसे समझाऊँ। जैसे आपने जो सवाल पूछा उसमें शायद आपने ये पूछा कि आपने ये सोचा होगा नहीं मैं तो इससे बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा, या फिर कभी सोचा हो कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। क्या आप अगर उस कैरेक्टर को जीते या अपनाते तो क्या आप उस कैरेक्टर को थोड़ा रूपरेखा उसकी बदल पाते? कोई जैसे कोई कैरेक्टर जब उन्होंने जो परफॉर्म किया आप उससे शायद कुछ बेटर कर पाते या फिर कुछ चेंज कर देते, इम्प्रूव करके उस चीज़ को? खैर ये नहीं आया, ये कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं मतलब जिस तरीके से चीज़ें चलती है वो आपको अच्छी लगती है फिल्मों के अंदर में? जी, अच्छी लगती है। चेंजेस में तो खाली मैं शॉर्ट्स में भी एक्चुअली ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, बट मैं एक बच्चा हूँ और थोड़ा क्रिएटिव कभी कभार दिमाग में आता है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे शॉट लूँ वैसे शॉट लूँ, वैसे मुझे कुछ नहीं आता, बट फिर भी वैसा मैंने सोचा है कि मैं ऐसा रहता, मैं ऐसे शॉट लेता, बल्कि उन्होंने भी बहुत अच्छे शॉट्स लिए, बस मैं थोड़ा ऐसे लेता मज़ा आता, ये वो भले वो शायद ऑडियंस को कन्विंसिंग नहीं लगता या फिर किसी और को नहीं लगता कन्विंसिंग, बट मुझे उस चीज़ को करने में मज़ा आता, यहाँ से शॉट लेने में, वहाँ से शॉट लेने में। सो डायरेक्टर और एक्टर्स मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो रोल उन्होंने फिल्म में निभाया है, तो मैं कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं उनसे बेहतर हूँ। बेहतर होने के लिए मुझे पहले एक अपने ही कैरेक्टर जिसको मैंने फ़िल्म में निभाया है उसको और कितना बेहतर कर सकता हूँ वो सोचना चाहिए पहले। जैसे मैंने अभी कमरुद्दीन का कैरेक्टर निभाया था इस फिल्म में, सो मैंने सोचा अभी ये फ़िल्म तो हो गई है, सो मैं कभी कभार बैठ के सोचता हूँ कि फ़िल्म हो चुकी है, मैंने जो कैरेक्टर निभाया है, तो जो कैरेक्टर मैंने निभाया है उसको क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। सो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ कि क्या मैं इसको बेहतर कर सकता था या फिर कर सकता हूँ, या फिर ये मैंने बेहतर किया है इससे बेहतर नहीं कर सकता, वो चीज़ मैं सोचता हूँ। और जो दूसरे हैं जिन्होंने फिल्म में एक्टिंग की है उनसे रिलेटेड मैं नहीं सोचता कि क्या मैं उनसे मैं उनसे बेहतर कर सकता था, मुझे इस फिल्म में होना चाहिए था, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा क्या मैं इनकी तरह कर सकता हूँ कम से कम, बस। वाह ग्रेट। शायद मैंने ज़्यादा लंबा बोल दिया होगा, आई एम सो सॉरी गाइस, नहीं बट ठीक है। ऐसे ही सोच के बोलना पड़ता है। नहीं नहीं बिल्कुल सही, मतलब चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करेंगे परफेक्ट करेंगे तभी चीज़ें उतनी समझ में आएगी। कल चल के अगर आपको कोई टीवी सीरियल ऑफर होता है 2-3 ईयर्स का, क्या आप अपने आप को लॉक करेंगे? टीवी सीरियल 2-3 इयर्स का, फिर मेरी स्टडीज़ छूट जाएगी। एक्चुअली टीवी सीरियल भी बहुत अच्छी बातें करने हैं, अगर मुझे ऑफ़र हुई टीवी सीरियल तो नहीं करूँगा 3 इयर्स के लिए, बट अगर फिल्म ऑफ़र हुई 3 इयर्स के लिए तो वो शूट डेट पे डिपेंड होता है कि कब कब शूट्स हैं, बिकॉज टीवी सीरियल के हर रोज़ होते हैं ना नए एपिसोड्स के लिए, तो उसके लिए पढ़ाई छूट जाती है और हमें पढ़ाई पर भी फोकस करना है और एक्टिंग पर भी फोकस करना है। सो मैं अभी के लिए फिल्म्स करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे पढ़ाई पर भी ध्यान देना है टिल 10th या फिर कॉलेज तक मुझे पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, और जब कॉलेज जाएगा फिर पूरा फिल्म। ओके ना, फिर फुल एक्टर टाइम। जी। ग्रेट। एंड अपने उन फैंस को क्या बोलना चाहेंगे, उन फैमिली को क्या बोलना चाहेंगे, उन ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जो आपके किरदार को हमेशा पसंद करते हैं और सोचते रहते हैं? मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए। मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव मुझे पसंद करने के लिए। और आप लोगों ने मुझे पसंद किया तो शायद मेरे में कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे पसंद किया होगा, और इसी बात से रिलेटेड आगे फिल्म करने का एक उत्साह जो होता है वो जागता है। सो वो सिर्फ आप लोगों के वजह से, बिकॉज आप लोग मेरी एक्टिंग को पसंद करते हो, तो फिर मुझे और भी मन करता है कि हाँ शायद मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा जिस वजह से मैं आगे भी फिल्म्स कर सकता हूँ, और आगे फिल्म्स करूँगा तो मैं और बेहतर करूँगा ताकि आप लोग को और भी पसंद आए।
इस वजह से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू कहीं सो ना कहीं मच मैंने सर। बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, आपने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, और मैं चाहूँगा कि हम ऐसे ही पॉडकास्ट आगे भी करते रहें जी। और आपकी फिल्में लगातार लगती रहें। ऑल Thank द you बेस्ट so फॉर योर much, फ्यूचर sir. ऑल्सो, और गुड टू सी यू यार भाई, जल्दी मिलेंगे हम लोग किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक मच यू भाई। सो मच।